कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर अमरावती की है। अमरावती ज़िले में एक महिला टीचर जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल थी, वो एक कॉलोनी में अपनी माँ के साथ अकेले रहा करती थी। ये महिला सादा ज़िंदगी गुजारने वाली एक लड़की थी, जिसका ना तो किसी के साथ कोई विवाद था, ना ही कोई दुश्मनी। ये अपनी ज़िंदगी अपने माँ के साथ हंसी खुशी बिता रही थी। इसकी डेली रूटीन ये थी कि ये सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे अपने घर से निकलती, स्कूल जाती, वहाँ बच्चों को पढ़ाती और शाम के करीब 5 बजे जब छुट्टी हो जाती तो वो अपने घर वापस लौट आती। ये इसका रोज़ाना का मामूल था। रोज़ाना वो इसी तरीके से अपने घर वापस आती थी। लेकिन एक दिन श्रद्धा अपने घर वापस नहीं आती। पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि वो शाम को स्कूल से तो निकल गई थी, लेकिन घर नहीं पहुंचती। माँ काफ़ी परेशान होती है। वो अपनी बेटी श्रद्धा को लोगों से ढूंढने की अपील करती, खुद कॉल लगाती है, लेकिन श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन बंद आता है। माँ काफ़ी परेशान रहती। वो पुलिस से रब्ता करती। पुलिस की टीम भी खोजने का आश्वासन देती। इधर पुलिस, घर वाले और मोहल्ले के लोग श्रद्धा को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत के बावजूद श्रद्धा का कुछ पता नहीं चलता। एक दिन गुजर जाता है। दूसरे ही दिन पुलिस को एक खबर मिलती है कि जंगल से गुजर रहे एक व्यक्ति की नज़र जंगल के करीब एक जलती हुई लाश पर पड़ती। वो फ़ौरन इसकी सूचना अमरावती ज़िले के एक पुलिस स्टेशन में देते हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती। करीब जाकर देखती है तो लाश अभी भी जल रही थी और उससे धुआं निकल रहा था। वो फ़ौरन फायर डिपार्टमेंट को इसकी इत्तला देते हैं। फायर डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचता है, आग को बुझाता है और उसके बाद उस लाश की कंडीशन को जो देखा जाता है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये लाश जिसकी भी है, उसकी पहचान करना अब मुश्किल हो चुका है, क्योंकि लाश पूरी तरीके से जल चुकी थी। उसकी शिनाख्त मुमकिन नहीं थी। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में, फॉरेंसिक टीम की तफ्तीश में, वहाँ पर एक पर्स मिलता है, जो पर्स देखने में बिल्कुल नया था। उसके अंदर शिनाख्ती कार्ड भी था। उस आइडेंटिटी कार्ड को देखकर ये पता चलता है कि ये लाश एक महिला की है और इस महिला का नाम श्रद्धा है। लेकिन पुलिस की टीम अभी कंफ्यूज थी कि आखिर इसकी हत्या की गई है या फिर इसने खुद अपने आप को मारा है, यानी सुसाइड किया है। इस जांच में फॉरेंसिक की टीम लगी रहती है। इस बीच कुछ ऐसी चीज़ें पुलिस को नज़र आती जिससे ये पता चलता है कि ये हत्या का मामला है, क्योंकि इस लाश ने जलते वक्त कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की या इधर उधर भागने की कोशिश नहीं की, जिससे पुलिस को यह अंदाज़ा हो जाता है कि पहले इसकी हत्या की गई, उसके बाद इसकी लाश को जलाया गया है। क्योंकि आसपास के तमाम पेड़ और पत्तों पर कोई भी ऐसे धुएं के निशान या फिर किसी पत्ते के जलने के निशान नहीं मिलते, जिससे यह समझ में आता है कि जिस वक्त इस लाश को जलाया गया, ये लाश एक ही जगह पर पड़ी हुई थी। पुलिस की टीम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती और इधर आसपास के तमाम लोगों से पूछताछ की जाती। उसकी शिनाख्त होने के बाद उसके करीबी लोगों से पूछताछ की जाती, जिनमें पुलिस ने यह पाया कि इस लड़की की कुछ दिन पहले मंगनी टूट चुकी है। उस व्यक्ति की पहचान की जाती है, जो उसका एक्स मंगेतर होता है। उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में यह पता चलता है कि जो श्रद्धा थी वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारना चाहती थी, जबकि उसका मंगेतर ये चाहता था कि वो नौकरी छोड़ दे, वो एक घरेलू महिला बनकर उसके साथ शादी कर ले। लेकिन श्रद्धा इस बात पर राज़ी नहीं थी, जिस वजह से उसकी मंगनी टूट जाती है। दूसरा, उसके साथ जिसका राब्ता था, यानी श्रद्धा के साथ, वो एक महिला थी जिसका नाम सोनाली था। पुलिस की टीम सोनाली से पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि आखिरी मरतबा श्रद्धा को सोनाली के साथ ही देखा गया था। इस बीच जब सोनाली से पूछताछ की जा रही थी तो सोनाली ने जो बयान नोट कराए, वो बयान ये था कि हाँ, आखिरी मरतबा श्रद्धा उसके साथ तो थी, लेकिन एक रास्ता आने के बाद वो उससे अलग हो चुकी थी। वो अपने घर की तरफ चली गई और मैं अपने घर की तरफ चली गई थी। पुलिस इस बयान को नोट करती है, लेकिन इसके अलावा मोबाइल डेटा को भी खंगाला जाता है। सोनाली के ऊपर नज़र रखी जाती है और श्रद्धा के भी मोबाइल डेटा को बारीकी से चेक किया जाता है। इस दौरान कॉल डिटेल चेक की जाती है तो उसमें भी आखिरी कॉल सोनाली को ही की गई थी।
इस दौरान पुलिस की टीम सोनाली के ऊपर तो नज़र रखती है, इसके अलावा भी कुछ लोगों के ऊपर और नज़र रखी जाती है जिनके ऊपर पुलिस को शक था, जिनमें सोनाली का पति भी शामिल था। इसके पीछे का कारण ये था कि असल में सोनाली का जो पति था आदर्श, वो सोनाली और श्रद्धा की दोस्ती को एक जलन की भावना से देखता था। वो इन दोस्ती को पसंद नहीं करता था, जिसके चलते वो अक्सर सोनाली को डांटा फटकारा भी किया करता था। अब यहाँ पर पुलिस को उसके ऊपर जब शक होता है तो उससे पूछताछ की जाती है। इसी पूछताछ के दौरान अचानक जो श्रद्धा की माँ थी वो पुलिस को एक ऐसा ऑडियो टेप देती है जिसमें श्रद्धा कुछ बातें कह रही थी, जिसमें श्रद्धा ये बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर उसे कुछ भी होता है तो उसमें सोनाली और सोनाली के पति का हाथ होगा। पुलिस को जैसे ही ये ऑडियो टेप मिलता है, पुलिस की टीम अब आदर्श के सामने वो ऑडियो टेप रखती और उससे सख्ती से पूछताछ करती। सख्ती से पूछताछ के दौरान आदर्श टूट जाता है। वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसी ने श्रद्धा की हत्या की और इस हत्या में वो अकेला नहीं बल्कि उसके साथ उसकी पत्नी सोनाली भी शामिल है। अब पुलिस काफ़ी परेशान होती है कि आखिर वजह क्या थी, क्यों सोनाली अपने ही दोस्त को जान से मार देती और उसकी हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को जलाने की कोशिश करती। इस सिलसिले में जब पूछताछ की जाती तो पूछताछ में पता चलता है कि असल में श्रद्धा सोनाली को अक्सर ये राय दिया करती थी कि वो अपने पति से छुटकारा ले ले, अपने पति के खिलाफ वो पुलिस कंप्लेन करे, क्योंकि सोनाली का पति आदर्श अक्सर सोनाली को मारा पीटा करता था। वो शराबी था, शराब के नशे में वो अक्सर सोनाली को मारता था, जिस वजह से श्रद्धा उसे ये राय दिया करती थी कि वो अपने पति के खिलाफ कंप्लेन करे। यहाँ पर सोनाली को ये महसूस होता है कि श्रद्धा ये चाहती है कि वो अपने पति के साथ रिश्ता ख़त्म कर दे। वो इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी, वो इन दोनों के रिश्ते को तोड़ना चाहती थी। जैसे ही वो ये सब सुनती है, वो अपने पति को बताती है। पति अब श्रद्धा से और जलन रखने लगता है। इसी जलन के चलते वो अब इसकी हत्या की प्लानिंग करते हैं। हत्या में सबसे पहले धारदार हथियार से श्रद्धा के गले को रेता जाता है, जिसके बाद फिर उसे मारने के बाद उसकी बॉडी को जंगल में लेकर जाकर जला दिया जाता है। फॉरेंसिक जो रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आती है, उसमें भी ये साबित होता है श्रद्धा की हत्या के लिए सबसे पहले उसके गले को रेता गया और उसके बाद फिर जंगल में लेकर जाकर उसके शरीर को जला दिया गया, जिसमें पुलिस की टीम इन दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अदालत में इनका मामला चलता है। कुछ वक्त के बाद अदालत ये फैसला सुनाती है कि इन दोनों को श्रद्धा मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा रही है। दोनों को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। दोनों इस वक्त जेल में उम्र कैद की सज़ा काटते हैं, जबकि इस मामले को वो हायर कोर्ट में भी लेकर जाते हैं। वहाँ पर अभी सुनवाई चल रही। इसका क्या आगे मामला निकल कर सामने आता है वो देखने लायक है। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।